पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर जी का भादो महीना में जन्म हुआ था। 1888 दिन शुक्रवार सुबह 7:05 काल नवमी तिथि में, और उस समय उस पल्ली गांव का जो नाम था हिमायतपुर, पद्मा नदी के तट पर शिवचंद्र चक्रवर्ती के घर पर परम दयाल श्री ठाकुर जी का पुण्य आविर्भाव हुआ था। अब ये जो आविर्भाव बेला था, यह अत्यंत आकर्षणीय एवं वैचित्र से भरा हुआ था। जब सब लोग दौड़ के आए, मछुआरे, पद्मा नदी सूखा हुआ था, उनके तट पर जहां जहां पानी रुकी हुई थी वहां मछली थे, वो मछली पकड़ रहे थे। खेत में किसान काम कर रहे थे, घर में सुबह सुबह अपने अपने कार्य में सब व्यस्त थे। इसी बीच में एक ज्योति, अग्नि जैसा एक ज्वाला दिखा और पूरा गांव वालों को दिखा। ये नहीं किसी एक को दिखा, पूरे मछुआरे को दिखा। आसपास के लोगों ने, सभी लोग समझा आग लगी है तो इसका प्रतिकार क्या है, बुझाना है। बुझाने के लिए सब बाल्टी में पानी और फड़ुआ लेकर के दौड़े, फड़ुआ से मिट्टी देने के लिए, क्योंकि मिट्टी जब डालते हैं तो अग्नि का शिखा जो है वो कम हो जाता है। सब दौड़ते हुए आए और आकर के देखा कि वहां पर आग नहीं है, वहां पर एक बालक का जन्म हुआ। मुंडित मस्तिष्क, विशाल लालट, विशाल आंखी और एक सुवर्ण उनका देह का वर्ण था। एक कांति, एक श्री और एक शौर्य, एक ऊर्जा, एक आभा, चारों ओर इतना आभायमान हो रहा था मानो अग्निशिखा की तरह प्रकाशित कर रहा था, सबको आकर्षित कर रहा था। और इस बीच में सबसे विचित्र और अलौकिकता से भरा हुआ। हम अलौकिकता किसे कहते हैं? जिसको हम जानते नहीं है, लेकिन होता सब लौकिक है। हमारी ज्ञान नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, हम इसलिए उसको अलौकिक कह देते हैं। वो जन्मजात, अभी सुजात शिशु जो अभी अभी जन्म हुआ, अब वो हंस रहे हैं, चारों ओर अवलोकन कर रहे हैं। उनका दृष्टि सृष्टि के हर कण कण के ऊपर प्रक्षेपित हो रहा है, मानो सबको अपने पास वो खींच रहा है। वो आकर्षणकारी दृष्टा, महा अनुभावी, अब वो दृष्टा पुरुष ये सारी दुनिया को देख रहे हैं, दृश्यमान जगत को देख रहे हैं। मुंह में कोई रोने का कोई चिन्ह नहीं। लोगों ने कुछ दूसरा समझा, बालक रो क्यों नहीं रहा है? फिर देखा बालक तो नॉर्मल है, लेकिन ये था उनका वैचित्रता। ये वैचित्रता हम लोगों को सिखाते हैं कि उन्होंने शंखनाद किए हैं कि हम लोगों का तपा हुआ ये देह, हम लोग दुख से डूबे हुए मानव, शोकाकुल मानव, किसी के चेहरे पे आप हंसी नहीं है। उस हंसी को पुनर्जीवित करने के लिए, प्रत्यार्पण करने के लिए आज परम दयाल इस धराधाम पर आए हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ अलग करके दिखाया कि रो नहीं, हमें हंसना है, हमें ऐसा कर्म करना है कि जिस कर्म से हम लोगों को आनंद दे पाए, क्योंकि वो आनंद घन मूर्ति है, वो आनंद देने वाले, आनंददायक परम प्रेमी हैं और वो जगत में आए हैं। तो ये आने का जो शंखनाद है, उन्होंने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे से किया है। अब जग को किस तरह से ये दुख भरी महासमुद्र से पार करेगा? निश्चित रूप से पार करेगा। जिनका शुरुआत ऐसा हो, उनका जो पूर्ण जो लीला होगा वो कितना और गंभीर होगा। हम इस तरह से आगे और जानेंगे, बहुत सारे घटनाओं जानेंगे। जन्म महीना है, इसलिए हम प्रयास करेंगे हर ठाकुर जी से जुड़े
उनके जन्म की घटना, उनके दिव्य जीवन की घटना, एक एक प्रेरणादायक घटना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग हमें सहयोग कीजिएगा, और सहयोग केवल ये है, थोड़ा उत्साहवर्धन करने से थोड़ा और करने का इच्छा होता है, लेकिन मैं समझता हूं, मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं ये जो बोल रहा हूं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, अपने इस देह की प्रचार के लिए नहीं, केवल प्रभु को प्यार करने के लिए ही सब कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को कैसे आगे ले जा पाऊं, आप सबका सहयोग होगा। निश्चित रूप से जन जन तक ये वार्ता पहुंचाने में हम सभी लोग सफल होंगे।